नमस्कार, आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं चुनावी चर्चा के दौरान जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट के बारे में हल्की सी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, सांगानेर कस्बा सांगानेर प्रिंट की साड़ियों के लेकर हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विख्यात है। लेकिन आजकल सांगानेर विधानसभा सीट भी काफ़ी हॉट सीट बन गई है, काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। आगामी 25 नवंबर को जब चुनाव होने वाले हैं तो इस सीट पर भी हमें एक रोचक मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने ब्राह्मण कैंडिडेट को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। एक तरफ पुष्पेंद्र भारद्वाज, जिन्होंने पिछला चुनाव भी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था, ब्राह्मण बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी तरफ भजनलाल शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए थे, संगठन का काम देख रहे थे। उन्हें इस बार अशोक लाहौटी का पत्ता साफ करके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। अशोक लाहौटी वैश्य समाज से ताल्लुक़ रखते थे और भजनलाल शर्मा ब्राह्मण बिरादरी से हैं। और निश्चित रूप से सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। घनश्याम तिवारी यहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं, जो ब्राह्मण बिरादरी के ही हैं। लेकिन बड़ी रोचक बात यह है कि 1977 से लेकर अब तक यानी सिर्फ 2 बार, यानी 2 विधानसभा चुनाव में 1993 और 1998, इन 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जीत हासिल हुई है। यहाँ से यानी इंदिरा मायाराम ये 2 चुनाव जीती थी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, हालांकि वे अभी जीवित नहीं है। इसके अलावा कभी भी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर सफलता हासिल नहीं की। विद्या पाठक, जो 4 बार यहाँ से विधायक रही 1977 से लेकर 1990 तक, और इसके अलावा 1 बार अशोक लाहौटी रहे और 3 बार घनश्याम तिवारी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर विधायक रहे। तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि जो पुष्पेंद्र भारद्वाज है, जो पिछला चुनाव उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था और पिछले चुनाव में उन्होंने करीबन 72,500 वोट हासिल किए थे। उस समय राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था कि पिछले 20 साल में किसी भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से ज़्यादा वोट नहीं मिले थे, लेकिन पुष्पेंद्र भारद्वाज को 72,500 वोट मिले। यानी 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहले के चुनावों की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ पुष्पेंद्र भारद्वाज ने भाजपा का मुकाबला किया। हालांकि वे जीत नहीं पाए, लेकिन चुनाव हारने के बाद वे लगातार पब्लिक के बीच में रहे, जनता के बीच में रहे। शायद उन्हें ये सोच लिया था कि मुझे अगला चुनाव भी कांग्रेस के टिकट पर ही लड़ना है, इसलिए वे जानते थे कि अगर मैं अभी से दौड़ धूप नहीं करूंगा, जनता के बीच में नहीं रहूंगा, तो जनता मुझे इग्नोर करेगी। इसलिए वे एक तरीके से कुशल राजनीतिज्ञ की तरह वे लगातार सांगानेर क्षेत्र में बाकायदा रोजाना कार्यक्रम बनाकर लोगों से मिलते रहे। हर कॉलोनी में गए, बस्ती में गए। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ और राजस्थान सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ बेहतर तालमेल और सामंजस्य रखा, और जो समस्याएं थी उन समस्याओं को उन्होंने सुलझाने का प्रयास भी किया। इस तरह के वे दावे भी करते हैं। वहाँ की पब्लिक भी ये कहती है कि विधायक नहीं थे पुष्पेंद्र भारद्वाज, इसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी काम किया। जबकि अशोक लाहौटी विधायक होते हुए भी वे एक तरीके से विकास कामों की शुरुआत करना तो दूर, वे जनता उनका मुंह भी नहीं देख पा रही थी। इस तरह की बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि वहाँ की पब्लिक कहती है, और शायद यही वजह थी उन्हें टिकट भी नहीं मिला। शायद भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों तक ये रिपोर्ट पहुंच गई थी कि अशोक लाहौटी का, भले ही वे राजस्थान विधानसभा में बहुत अच्छी तरह से विषयों पर प्रकाश डालते हो, लेकिन जो पब्लिक टच था सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों में, वो पब्लिक टच उनका बिल्कुल गौण हो गया था, मौन हो गया था। शायद यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। दूसरी तरफ पुष्पेंद्र भारद्वाज विधायक नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी वे लगातार दौरे करते रहे, और वो कहते भी हैं कि मैंने बड़े व्यापक पैमाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम मंत्रियों से अपना संपर्क रखते हुए, अपनी पार्टी की गवर्नमेंट का फ़ायदा उठाते हुए मैंने विकास काम करवाए हैं, लोगों की समस्याओं को सुना है। मेरा खुद का कार्यालय, उन्होंने अपना एक व्यक्तिगत कार्यालय भी खोला हुआ है। वो सुबह से लेकर देर रात तक उस कार्यालय में लोगों की भीड़ भी लगी रहती है। कोई व्यक्तिगत समस्याएं लेके आता है, कोई कॉलोनी की समस्याएं लेकर आता है। तो तमाम तरह के वो दावे करते हैं कि मैंने विधायक नहीं होते हुए भी पूरे राजस्थान भर में सबसे ज़्यादा काम मैंने मेरे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में करवाए हैं। तो वो ये जो एक तो वो पिछला चुनाव हारे, काफ़ी उन्होंने दौड़ धूप की थी पिछले चुनाव में भी, और
पिछले 5 साल में चुनाव हारने के बाद भी वे लगातार पब्लिक के बीच में रहे। तो मैं पिछले 4-5 दिन से मैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगह पर गया हूं, तो इस तरह की चर्चाएं लोग करते हैं कि इस बार पुष्पेंद्र भारद्वाज के साथ पूरी तरह से सहानुभूति है। हर जाति और बिरादरी के लोग उन्हें एक सहानुभूति के तौर पर वोट कर सकते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये इतनी मेहनत कर रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, बराबर पब्लिक के बीच में रहता है, तो एक जो सहानुभूति की जो लहर होती है उसका बेनिफिट पुष्पेंद्र भारद्वाज को यहाँ पर मिलने के पूरे चांस हो गए हैं। अब देखना ये है कि वो इस सहानुभूति की लहर को हासिल करने में कितना कामयाब होते हैं, ये तो आने वाले चुनावों के नतीजे बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो मुकाबला है वो काफ़ी रोचक हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है सांगानेर विधानसभा क्षेत्र, और भजनलाल शर्मा के साथ एक तरीके से जो संघ समर्थित जो टीम होती है वो पूरी मैदान में उतर चुकी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी। हालांकि शुरू में उनका विरोध किया गया था, अशोक लाहौटी के समर्थकों ने विरोध किया था उनके टिकट का, लेकिन अब सब मामला शांत हो गया है। कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी संघ और भारतीय जनता संघ की एक बड़ी फौज के सहारे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहारे बराबर भजनलाल शर्मा मैदान में एक तरीके से अपनी मजबूती के साथ अपना हुंकार भर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पुष्पेंद्र भारद्वाज पिछले 10-15 साल से वो लगातार जिस तरह से दौरे कर रहे हैं, लगातार पब्लिक के बीच में रहे हैं, और एक जो सहानुभूति की लहर होती है उस लहर के दम पर वे एक मजबूत अपनी खुद की जीत को एक पक्की जीत मान रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि वो अपनी इस यहाँ से सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से जीत कौन से प्रत्याशी को हासिल होती है। फिलहाल ये जो मुकाबला है ना इस बार वो काफ़ी रोचक है दोस्तों, काफ़ी मज़ा आएगा। सांगानेर विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे वो हमें कुछ बेचैनी वाले, कुछ उलटफेर वाले और कुछ चौंकाने वाले हमें ज़रूर नज़र आएंगे, क्योंकि इस बार और भी छोटी छोटी पार्टियां चुनाव मैदान में है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी है, आज़ाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक भी वहाँ पर चुनाव मैदान में है। लेकिन जो मुख्य जो मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है। अब देखते हैं क्या कांग्रेस पार्टी भाजपा के इस गढ़ को ढहाने में यहाँ से सफल होगी या नहीं, ये एक देखने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों।